ईरान और इजराइल के बीच पिछले 7 दिनों से युद्ध चल रहा है और युद्ध को तेज धार अमेरिका इजराइल का साथ देकर कर रहा है। युद्ध के शुरुआती हमलों में ही इजराइल ने ईरान के सुपर लीडर को मौत की नींद सुला दी। अमेरिका और इजराइल ने बीते 28 फरवरी को ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया, जिसमें ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनी की मौत हो गई। खामेनी की मौत के बाद से ही यह सवाल उठने लगा कि इजराइल ने किस खतरनाक मिसाइल का इस्तेमाल किया। क्या है इजराइल की ब्लू स्पैरो मिसाइल, जिससे हुई ईरानी सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनी की मौत। एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने ईरानी सुप्रीम लीडर को मारने के लिए ब्लू स्पैरो नाम के मिसाइल का इस्तेमाल किया था। इजराइल का ब्लू स्पैरो एक एडवांस बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे लड़ाकू विमानों से लॉन्च किया जाता है। इसे अक्सर स्पेस मिसाइल भी कहा जाता है, क्योंकि यह अपने टारगेट पर हमला करने से पहले जिस रास्ते से जाता है उसकी वजह से यह ऐसा होता है। हमला करने से पहले यह मिसाइल धरती के वातावरण के किनारे तक गई और फिर बहुत तेज स्पीड से अपने टारगेट पर हमला किया। खबरों के मुताबिक इस मिसाइल की रेंज करीब लगभग 2000 किलोमीटर के आसपास है। यह एक ऐसे रास्ते पर चलती है जो इसे पृथ्वी के वातावरण के किनारे तक ले जाता है और फिर यह अपने टारगेट पर हमला करती है। इसी फ्लाइट पाथ की वजह से इस मिसाइल को अक्सर स्पेस से भेजी गई मिसाइल भी कहा जाता है। कई रिपोर्ट्स में दिए गए टेक्निकल डिटेल्स के मुताबिक ब्लू स्पैरो की लंबाई लगभग 6.5 मीटर और वजन लगभग 1.9 टन होती है। इसे आमतौर पर फाइटर एयरक्राफ्ट से लॉन्च किया जाता है और यह एक बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी को फॉलो करता है। उसके बाद यह मिसाइल एक री एंट्री व्हीकल छोड़ती है, जो तेज स्पीड से टारगेट पर हमला करती है। खबरों के मुताबिक इस मिसाइल का मलबा पश्चिमी इराक में मिला है, जिससे पता चलता है कि इराक के रास्ते इसने ईरान पर हमला किया था। फोर्ब्स ने कुछ डिफेंस एनालिटिक्स के हवाले से अपनी रिपोर्ट में बताया है कि स्पैरो मिसाइल सिस्टम के वर्जन को इस तरह से बदला गया है कि एयरक्राफ्ट लंबी दूरी से बैलिस्टिक स्टाइल के हथियार लॉन्च कर सके, जिससे एयरक्राफ्ट को एयर डिफेंस सिस्टम से बचाए बिना भारी बचाव वाले टारगेट पर हमला करने की क्षमता मिलती है। ब्लू स्पैरो इजराइल की खास मिसाइलों की एक बड़े परिवार का हिस्सा है, जिसमें ब्लैक स्पैरो और सिल्वर स्पैरो भी शामिल है। यह सिस्टम असल में एयर डिफेंस टेस्टिंग के लिए सोवियत स्कड मिसाइलों की नकल करने के लिए डिजाइन किए गए थे। 2008 की समाचार एजेंसी AFP की एक पुरानी रिपोर्ट में कहा गया था कि ब्लू स्पैरो को इजराइल की आर्मामेंट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बनाया था। स्पेस से आने और बहुत तेजी से हमला करने की वजह से इसे रोकने के लिए ज्यादा समय नहीं मिल पाता है, इसलिए अत्यंत संवेदनशील मिशनों के दौरान ही इसे इस्तेमाल किया जाता है, जैसे खामेनी पर हमले के दौरान किया गया। भारत और ब्लू स्पैरो मिसाइल का कनेक्शन। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने तो ब्लू स्पैरो मिसाइल नहीं खरीदी है, लेकिन उसने इसी तकनीक पर आधारित रॉक्स क्रिस्टल मेज 2 मिसाइल को अपने हथियार भंडार में शामिल किया है। भारतीय वायुसेना ने अप्रैल 2024 में अपने लड़ाकू विमान से इस मिसाइल का कामयाब फ्लाइट टेस्ट भी किया था। इसके अलावा रिपोर्ट्स बताती हैं कि गोल्डन हेराइजन मोबाइल को लेकर भारत और इजराइल के बीच बातचीत की गई है। पिछले महीने मोदी के इजराइल के दौरे के दौरान भारत को लंबी दूरी की एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि ALBM यानी कि गोल्डन हेराइड की पेशकश की गई है। यह भी स्पैरो मिसाइल परिवार की तकनीक पर ही आधारित है और इसकी रेंज 1500 से 2000 किलोमीटर के बीच होने का अनुमान है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।